जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो समय की बहुत ज़्यादा कमी है और हमने चलती गाड़ी में से इनको उतारा है। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम दांगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप ब्यावरा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाले हैं, तो हम हर प्रत्याशी के लिए मनोकामना करते हैं। आपके लिए भी प्रार्थना है कि कभी आपका इंटरव्यू भी हम विधायक के रूप में लें। बिल्कुल, इसके लिए आपको धन्यवाद। दांगी जी, पहला सवाल आपसे ब्यावरा के बारे में ही पूछेंगे कि ब्यावरा को लेकर आप सोचते क्या हैं, कैसा ब्यावरा आप चाहते हैं और इस ब्यावरा में आपको क्या क्या कमियां लगती हैं। हमारा ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र सक्षम हो, संपन्न हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, शिक्षित हो, संपन्न हो, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा, ब्यावरा में कमियां क्या क्या है आपके हिसाब से? कुछ तो दिखता होगा ना कि यार आपका भी एक सपना होता होगा कि यार अगर मैं विधायक बन जाता तो मैं ये करवाता सबसे पहला काम। कुछ तो आपने सोचा होगा। ब्यावरा के प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, प्रत्येक किसान को पानी मिले, प्रत्येक बेटे बेटियों को सही शिक्षा मिले, सही स्वास्थ्य मिले। और हमारे ब्यावरा में ट्रैफिक की समस्या है। ब्यावरा शहर हमारे कुशलपुरा डैम से और घोड़ा पचार दोनों तरफ की लाइन से जुड़ा हुआ है। फिर भी आज कहीं 8 दिन में, कहीं 15 दिन में, कहीं 6 दिन में, कहीं 12 दिन में पानी मिलता है। तो हमारे ब्यावरा शहर वासियों को प्रतिदिन पानी मिले। ब्यावरा में गर्ल्स कॉलेज नहीं है, कृषि विद्यालय नहीं है, कोई बड़ा उद्योग नहीं है। बड़ा उद्योग भी यहाँ स्थापित होना चाहिए। ये सारे काम करवाएंगे आप पक्का? कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित ही ये इनके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अच्छा, आपके लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कौन है आपके सामने? आपको कौन टक्कर दे सकता है भाजपा में? मैं जिस तरह की बात नेगेटिविटी में जाता ही नहीं हूँ। हमें कैसे जीतना, इस पे मेरा फोकस है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर तो होगा ना कि नारायण सिंह जी या यशवंत सिंह जी, कौन आपको टक्कर दे सकता है? जनता जानना चाहती है कि आप तो पूछिएगा पुरुषोत्तम जी से ये सवाल। दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए जो आएगा वो दुश्मन को हम कमज़ोर समझेंगे नहीं। बात खत्म। उससे कैसे लड़ना है, कैसे जीतना, ये हमारा ड्यूटी है, हमारा काम है। मतलब कैसे लड़ना है, इसकी पूरी फाइट रहेगी आपको? बिल्कुल, सवाल ही नहीं। कैसे जीतना है, इसके लिए हमारा फोकस है। क्या बात है सर। एक सवाल और था, मेरे मन का सवाल था कि अभी आपको अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या आप बगावत करते, क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ते? पूरी ब्यावरा की जनता पलक पावड़े बिछा करके बैठी थी कि भैया पुरुषोत्तम जी को टिकट नहीं मिला तो कहीं बगावत पे नहीं उतर जाए। ये गलत कह रहे हैं। पूरे ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता इसके लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठी थी कि हमारे पुरुषोत्तम को ही टिकट मिले। और नहीं मिलता तो क्या बगावत करते पुरुषोत्तम जी? कैसी बात। जिस पार्टी ने मुझे विधानसभा 2008 में लड़ाया हो और जो मुझे 13 में टिकट दे रही थी, कारणवश नहीं मिल पाया। 18 में मुझे दे रहे थे, नहीं मिल पाया। 19 लोकसभा में मुझे प्रचार के लिए बोल दिया था, नहीं मिल पाया। 20 में मेरा तय था, नहीं मिल पाया। अगर मान लो मैं बगावत करता तो 13 में करता, 18 में करता, 19 में करता, 20 में करता। अभी क्यों करता? लंबी तपस्या की है आपने। जब मैं जिस पार्टी का सिपाही हूँ उसके प्रति वफादार हूँ। रामचंद्र जी नाराज तो नहीं है अंदर ही अंदर? काय के लिए? नाराज का कोई सवाल ही नहीं। अंदर ही अंदर होता है ना व्यक्ति, दुख तो हर किसी को होता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं लगती। आपके साथ रहेंगे प्रचार प्रसार में? मुझे 100% श्योर। और दांगी समाज और जितने भी समाज के लोग हैं, सामाजिक आधार पे भी ब्यावरा चलता है, तो किस तरह से समीकरण बिठा रखे दिमाग में? ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की 80% जनता मेरे साथ है। 80%? जी। दावा है एकदम? क्यों नहीं, श्योर। बागेश्वर धाम के सरकार के यहाँ आपकी अर्जी लगी थी, मैं देख रहा था, और वहाँ पर आप बड़े खुश हुए थे। वहीं से अंदाजा हो गया था कि अब तो बेड़ा पार है। जी बिल्कुल, बागेश्वर धाम की कृपा है और उनका विशेष आशीर्वाद है, तो निश्चित ही बेड़ा पार है। तो अभी टिकट मिल गया है, जाएंगे दर्शन करने? नहीं, अब चुनाव बात। जीत कर जाएंगे? भगवान पूरी करे, उनके आदेश का पालन करूंगा। बागेश्वर धाम के अभी दिन भर से क्षेत्र में ही पूरी चीज़ें चल रही है? जी जी बिल्कुल, दिन भर क्षेत्र में ही जनसंपर्क, मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें चल रही है और तैयारियां एकदम कंठस्थ। अब ये तो मेरे क्षेत्र की जनता से आप खुद ही पूछ लेना कि मेरी तैयारी में कहाँ कमी है।
जहाँ बताएंगे मैं उसे उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, एक और मतलब मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी लाइफ स्टाइल बड़े बड़े अच्छी लगी, साफा आफा मूछे ऊँचे, मतलब मैं चकपक लग रहा है डोकरा बा। तो कई कई रीजन है को। अरे बता दो आज तो। नहीं नहीं, देखो फर्स्ट इम्प्रेशन था लास्ट इम्प्रेशन, तो इसलिए हमें स्वच्छ सुंदर साफ स्वच्छ तो रहना ही चाहिए। नहीं, साफ स्वच्छ तो ठीक है, मतलब चकाचक मतलब। आपकी उम्र से कम है इसका मतलब। इसके आपकी उम्र से इनकी उम्र कम है। हाँ वही तो, मार से ज्यादा हैंडसम भी लाग रहे जैसे पूछी मैंने। आप बड़े हो। नहीं, हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आप बड़े हो, मेरी उम्र वैसे ही कम है, मतलब नहीं, मैं तो बहुत छोटा, 23 साल उम्र है मेरी, मारे का डोकरा बराबर बना रहता मैं। चलो ये तो मजाक की बात हो गई। 2 सवाल हो रहे मेरे और मुद्दे के सवाल है। ब्यावरा क्षेत्र की जनता जब मैं सड़कों पर घूमता हूँ तो ये भी कहती है कि नारायण सिंह पंवार को अगर टिकट मिल गया तो 50-50 मामला रहेगा। इस बात में आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं इस बात में? जिस आदमी को ब्यावरा क्षेत्र की जनता 3 बार नकार चुकी हो, अब आप अंदाज लगा लें। कुछ उन्होंने, उनका इंटरव्यू में जब ले रहा था तो उन्होंने कुछ कमियां बताई थी कि मेरी ही कुछ कमियां थी। अब तो वो ये उम्मीद भी लगा के नहीं बैठे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी से बनती है और चूंकि आपको टिकट मिला है तो फिर से मैदान में तो आ सकते हैं। आ सकते हैं, तो वो उनका काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम जनता के बीच फैसला जनता करेगी। मध्य प्रदेश में सरकार ला रहे हैं 170 के 60 के पार। 160 के पार। जी सर, बिल्कुल ये राजगढ़ विधानसभा की 5 सीटें, बिल्कुल। लोकसभा की 8 सीटें, लोकसभा पूरी हड़प के बैठेंगे, 8 सीटें। हड़प के बैठेंगे। जी सर, कांग्रेस ही जीतेगी। पुरुषोत्तम जी, आपसे बात करके मजा आया। आपके पास समय भी कम है तो हम आपको अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि आप पद पे नहीं रहे, लेकिन जब आप आज से 13 भी रहा हूँ विधायक, हाँ, उसका भी पूछ सकते हैं। उसमें क्या क्या काम करवाए ये भी बता दीजिए। पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हमारे बांकपुरा बांध बना, एक उमरेड का डैम बना, टोंका का डैम बना, मुख्यमंत्री सड़क योजनाओं के तहत सारे जो गांव छूटे हुए थे वो जुड़े। जो गांव हमारा गादिया स्कूल है जिसको ऑन द रोड मान लिया जाता है, उसमें प्रधानमंत्री सड़क नहीं थी, वो बनी। कुछ गांव हमारा संजय नगर दूधी है, रजिस्टर्ड नहीं था, मतलब रजिस्टर्ड गांव नहीं था। जैसे मजरे टोले जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ऐसे गांव को रजिस्टर्ड करवाने के लिए मैंने विधानसभा में उठाया, जिसमें संजय नगर दूधी गांव वो जुड़ा। जो गांव बिना गांव यहाँ बस गया वो पर उसमें इंदिराज नहीं है, दर्ज नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, ऐसे गांव को जुड़वाने के लिए प्रयास किया। जितने काम आप बता रहे हैं ये तो सरकार के काम थे, उस समय तो बीजेपी की सरकार थी। तो फिर तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सरकार से लड़े आप? तो फिर तो किसी ने नहीं किया। अभी भी जो पिछले जो विधायक रहे वो भी सरकार ने किए काम, वो विधायक ने थोड़ी किए। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि श्रेय तो उनका भी जाता है ना, भाजपा वालों को। भाजपा वालों को, भाजपा को क्यों जाएगा? मुख्यमंत्री ने वो दिया विधायक ना। रहेगा उस समय काम होंगे तो वो सरकार के रहेंगे कि विधायक के रहेंगे। अब ऐसे तो भाजपा का विधायक है तो सरकार के काम है, विधायक ने तो कुछ किया ही नहीं। मेरे पास प्रमाणित है, ट्रामा सेंटर के लिए मैं विधानसभा लगाया, यहाँ ब्यावरा में एयरपोर्ट बने इसके लिए विधानसभा लगाया, ब्यावरा से सीधा सिरोंज रेलवे लाइन बिछे इसके लिए मैं संकल्प लाया विधानसभा में। गर्ल्स कॉलेज खुले, मुख्यमंत्री पूरे गांव सड़कों से जुड़े। ये मतलब आपका विजन है ब्यावरा को लेकर, ये सोच है आपकी? मैंने मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव को और संबंधित विभाग के मंत्री को इसके बारे में लेटर लिखा है। जब उन लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन लेटर का हवाला देके मैंने फिर विधानसभा लगाया। तरीके से मैंने लड़ाई लड़ी विधानसभा में मेरे क्षेत्र की जनता के लिए। अच्छा, विकास पुरुष का नाम आप छीनना तो नहीं चाहते लग रहा है आपकी बातों से। मतलब नारायण सिंह जी को विकास पुरुष भी कहा जाता है ना भाई, तो उनका नाम आप तो नहीं छीनना चाहते? आप तो विकास पुरुष नहीं कहलाना चाहते? नहीं, विकास हमें, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप कहाँ से चल के यहाँ आए, तो इसमें विकास पुरुष का क्या सवाल? जनता ने हमें चुना है, हमारी ड्यूटी, हमारा दायित्व, हमारा कर्म है
कि हम उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दें, उनके लिए ध्यान रखें, उनके लिए उनके हितों में काम करें। और चलो, विकास पुरुष कैसे मान लिया जाए? बोलती है ना क्षेत्र की जनता, बोलती कैसे कैसे कि अनेकों काम करवाए, विकास की गंगा बहाई, इसलिए उनका नाम विकास पुरुष। उसमें एक आध बड़ी उपलब्धि। वो तो रोड वगैरह गिनवा रहे थे उस दिन, 7-8 काम उन्होंने गिनवाए हैं। हाँ, तो मैं पूरे ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरे समय कार्यकाल में मुख्यमंत्री सड़कें बनी हैं, और मैंने जिन जिन रोडों का प्रस्ताव दिया था वही बाद में डामरीकृत हुए। मेरे हटते से 2013 तक जब वो प्रोसेस में आए तब विधायक दूसरे बन गए। तो वो प्रोसेस में आई, सरकार मेरी थी नहीं, तो मैं उनको जल्दी करवा लेता। विपक्ष का एक सरकार आ गई तो पुरुषोत्तम जी, काय नदी जो है आपका बहुत बड़ा मुद्दा है। जो भी नेता आता है बस वादे करता है, काय नदी को सुधारेंगे, सुंदरता बढ़ाएंगे, फलाना करेंगे, डीम का करेंगे। आप करेंगे? अजनार नदी, माफ कीजिएगा, काय नदी में सारंगपुर का भूल गया था, थोड़ा सा मेरे दिमाग से, माफी चाहता हूँ। अजनार नदी का करेंगे सौंदर्यीकरण आप? बेशक बेशक। आपसे पहले जितने नेता हैं ना, सभी ने यही बोला है बढ़ चढ़ कर बेशक, तो वो उन नेताओं में से तो नहीं निकलेंगे आप। सरकार अगर बनती है तो बेशक, सर मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, सरकार बनने और ना बनने की स्थिति। बड़ा प्रोजेक्ट है ना, इसलिए। जी सर, सरकार बनती है तो बेशक 101%। बिल्कुल सर, श्योर। और मंत्री बनने का कोई सपना है? हमारे आदरणीय राजा साहब मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजगढ़ जिले की धरती से 2 मंत्री निकल जाए तो क्या ही बात है। आपकी छवि भी मुझे दिखती है मंत्री बनने की। जयवर्धन सिंह जी हैं, हमारे आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी हैं, आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी हैं, हमारे नेता हैं। हमें वो है, इसमें हम खुश हैं। अगर आपको भी बना दिया जाए तो कौन सा विभाग आप चुनना चाहेंगे? हैं? मुझे तो कृषि विभाग जमता है आपके चेहरे से। कृषि विभाग मतलब परफेक्ट रहेगा। इशारों में बता दो थोड़ा सा, बड़ा मंच है। देखो, हमारे नेता आदरणीय सब हैं, और इस एक ही जिले से इतने सब संभव नहीं है, इसलिए हमारा जो लक्ष्य है मेन, हमारा उस पर फोकस है। हमें अपने क्षेत्र की जनता को कैसे सहयोग में मदद मिले, कैसे हम उनकी सेवा कर पाएँ, इसके लिए हमारा ध्यान है। उसके लिए विधानसभा में ही बहुत कुछ होता है, और वही मंत्री और वही विधायक, एक ही बात है। खुश है टिकट मिलने पर? श्योर। मैं बिल्कुल, मतलब है ना, मैं अभी एक एनालिसिस कर रहा था, तो अभी तो क्या है कि ईमानदारी से कांग्रेस का पलड़ा, कुछ लोग मुझे भी कांग्रेस ही बुलाते हैं, अब बोलते हैं भैया ये तो कांग्रेस छाप पत्रकार है। अब के ऐसा है नहीं, जो सत्य है वो है। सही कहना भी चाहिए, जो सही कहना भी चाहिए ना। हम तो जनता के पत्रकार है, जनता कांग्रेस बोल रही है तो हम क्या करें उसका। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के समस्त मतदाता भाइयों से, बहनों से, माताओं से, युवाओं से निवेदन करता हूं कि आने वाले 17 नवंबर को अपना आशीर्वाद रूपी मत देकर अपने इस सेवक को विजय बनाए, विधानसभा में पहुंचाए, ताकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। क्या बात है सर, माइक को भूलिएगा मत, विधायक बनने के बाद बन गए तो। जी सर, बिल्कुल पूरा पहला इंटरव्यू आप ही का लूँगा जी, बिल्कुल। भगवान आपकी वाणी सफल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुरुषोत्तम जी थे हमारे साथ, और मजाकिया नेता हैं और बहुत व्यवहारिक आदमी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे मिल के मज़ा आया सर आपसे। मतलब मैं भी क्या अभी नया नया हूँ, कुछ गलतियाँ हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सवाल पूछने की आदत है तो डट कर पूछता हूँ सर, आगे भी पूछता रहूँगा। जी बिल्कुल, सवाल ही नहीं, बिंदास आप जो चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या बात है सर, टक्कर के आदमी मिले मुझे आज। तो पुरुषोत्तम जी थे। राजगढ़ वासियों, ब्यावरा वासियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, जनता तक पहुंचाइएगा, अपने जनप्रतिनिधि की बात को जनता के समक्ष रखना, और वो भी चुनाव के समय में। आपने इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा बनाया है, राजगढ़ जिले का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए है क्योंकि हम सच के बलबूते पर अपनी पहचान बना चुके हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।